हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके जो मेजर कंटेंट्स हैं वो है एंटिटी सेट्स, रिलेशनशिप सेट्स, डिज़ाइन इश्यूज, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, कीज, ईआर डायग्राम। और ईआर डायग्राम में फर्दर हम देखेंगे कि और क्या क्या फीचर्स होते हैं ईआर डायग्राम में, कैसे डिज़ाइन करते हैं और रिडक्शन कैसे करते हैं ईआर स्कीमा का टेबल्स में। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एंटिटी सेट्स। A database can be modeled as a collection of entities. Relationship among entities. अब entity क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा कि entity क्या होता है। Entity is an object that exists and is distinguishable from other objects. कोई person, कोई company, कोई plant या कोई event, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरों से मेल नहीं खाती, जिसकी खुद की कुछ भी एक आइडेंटिटी है, उसको हम एक एंटिटी बोल सकते हैं। जैसे आप एक एंटिटी हैं, मैं एक एंटिटी हूँ, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, अगर पेन है तो दैट इज़ एन एंटिटी। एवरी ऑब्जेक्ट जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड अ एंटिटी। और जब इस एंटिटी का कलेक्शन बना देते हैं उसको बोलते हैं हम एंटिटी सेट। एंटिटीज हैव एट्रीब्यूट्स। जैसे कि अगर किसी पीपल का नाम बात करें तो पीपल हैव नेम्स एंड एड्रेसेस। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम किसी पर्सन को? नेम अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ, राइट, एज, लोकेशन, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आधार कार्ड नंबर है, राइट। तो इस तरीके के कुछ एट्रीब्यूट्स हम डिसाइड करेंगे जिससे कि उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके। एन एंटिटी सेट इज a set of entities of the same type that share the same properties. अब जो एक ऑब्जेक्ट है उसी तरीके के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन बनाते हैं जिनमें वो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जैसे अगर हम एक पर्सन की बात करें तो पर्सन का नाम, एड्रेस अगर हम देख रहे हैं तो हर पर्सन का नाम और एड्रेस होता है। तो ऐसे सिमिलर पर्सन की हम अगर सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एंटिटी सेट। जैसे कि सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, companies, trees, holidays, right? This is the meaning of entity set. अब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एंटिटी सेट्स, कस्टमर एंड लोन। दो तरीके का एंटिटी सेट बताएं। पहला क्या है? कस्टमर। अब पहले हम ये समझ लेते हैं इतना, राइट, जो आपके लेफ्ट में है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी। ये चार एट्रीब्यूट्स हैं एक टेबल के। इस टेबल को हम बोलते हैं एंटिटी सेट। और एक जो रो होती है, जॉन्स, मेन, हैरिसन, राइट, ये जो एक रो है इसको हम बोलते हैं एक एंटिटी। ठीक है, तो एक टेबल है हमारी कस्टमर टेबल। लोन टेबल पे हम अभी बाद में आएंगे। ठीक है, तो आपने देखा जॉन्स, स्मिथ, हेज, जैक्सन, करी, विलियम्स और एडम्स, ये लोगों की एक टेबल है जिसमें इन लोगों की डिटेल्स लिखी हुई है। अब इनकी कुछ कस्टमर आईडी है, राइट, इनकी स्ट्रीट है, मतलब इनका एड्रेस है, और सिटी है कि ये कहाँ, कौन सी सिटी में है। तो कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी से हम उनका एड्रेस जान सकते हैं। ठीक है, दूसरी है एक लोन टेबल। इस लोन टेबल में है लोन नंबर और एक अमाउंट कि किस लोन नंबर को कितना अमाउंट दिया है, राइट। ये दो अलग अलग टेबल्स हैं, ये हमको एंटिटी सेट समझाए गए। आई होप दिस इज क्लियर। ये नाम लिखा हुआ है कस्टमर टेबल और लोन टेबल। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट, जो हमने ऊपर देखा। जैसे कस्टमर में एट्रीब्यूट्स क्या थे? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं? जो टेबल के कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। किसी भी एंटिटी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। दैट इज डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज पजेस्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ एन एंटिटी सेट। एक टेबल यानी कि एक एंटिटी सेट में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ किससे जान सकते हैं हम? एट्रीब्यूट्स से। जब एट्रीब्यूट्स का डेटा फिल होगा तो एक पूरा डिस्क्रिप्शन क्रिएट होगा, राइट,
कि कौन से कस्टमर की आईडी कौन सी है, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ये हमको एट्रीब्यूट्स की मदद से पता चलता है किसी भी एंटिटी सेट में। फॉर एग्जांपल कस्टमर में क्या क्या आ गया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी, ये एट्रीब्यूट्स आ गए। लोन टेबल के, टेबल है ना एंटिटी सेट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, टेबल इज इक्वल्स टू एंटिटी सेट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लोन एंटिटी सेट, इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, लोन नंबर एंड अमाउंट। अब डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट, किस एट्रीब्यूट में किस तरह का डेटा हम फिल कर सकते हैं वो उसका डोमेन है, राइट। जैसे कि अगर आपके पास ये जो टेबल है कस्टमर टेबल, इसमें है कस्टमर आईडी, एक कॉलम है, तो कस्टमर आईडी में आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ भर सकते हैं। एक रेंज है कि इस रेंज से इस रेंज तक न्यूमेरिक वैल्यू भर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, उसका डोमेन हो गया। नाम में आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं और एक साइज़ आपने फिक्स कर दी कि 25 तक होना चाहिए, 25 के अंदर 25 लेटर्स के अंदर उसका नाम होना चाहिए। तो ये क्या है, उसका डोमेन्स है कि कितनी परमिट कर रहे हो आप किसी एट्रीब्यूट के लिए वैल्यूज़, ठीक है। अब एट्रीब्यूट कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। सिंपल है, एक जैसे कि आपने ले लिया सिटी, तो सिंपली सिटी क्या होगी, एक कोई सी भी सिटी उसमें आ जाएगी। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट मतलब जिसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता, जैसे कि नेम। तो नेम को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो जब ये मिल के बनता है तो इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। और अगर जो सिंगल है जिसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं वो है सिंगल एट्रीब्यूट, ओके। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे कि सिंगल वैल्यूड में जिसमें आप एक ही वैल्यू अलाउ कर रहे हो वो सिंगल वैल्यू। मल्टी वैल्यू जिसमें आप मोर देन वन वैल्यूज़ अलाउ कर रहे हो वो मल्टी वैल्यू। जैसे कि फ़ोन नंबर, आप एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर अगर अलाउ कर रहे हो कि अगर आप 2 नंबर देना चाहते हैं 2 दे दीजिए, तो दैट इज़ मल्टी वैल्यूड। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिसमें डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग कई बार फॉर्म भी फिल करते हैं तो आपने देखा होगा डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट क्या करता है उसको डिराइव कर लेता है। जैसे अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, है ना, प्रिंट योर टाइप योर डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ टाइप करोगे वैसे आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। तो बेस क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ, और डिराइव्ड क्या हो गया उसका, एज। तो ऑटोमेटिकली गिवन डेट पे एज काउंट कर ली जाएगी। तो दिस इज़ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या, अब आप एग्जांपल्स देख लीजिए। नेम में आ गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एड्रेस में आ गया स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, है ना। स्ट्रीट में आ गया स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, अपार्टमेंट नंबर। तो ये फर्दर भी डिवाइड हो सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। नाउ व्हाट इज़ रिलेशनशिप सेट्स। अभी हमको क्लियर हुआ कि टेबल क्या होती है ना, टेबल यानी एंटिटी सेट क्या होता है। टेबल के एट्रीब्यूट्स यानी जो कॉलम होते हैं, कॉलम नेम जो होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के हो सकते हैं वो भी हमने समझ लिया। सिंगल कॉम्पोजिट हो सकता है, डिराइव्ड हो सकता है, सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यूड हो सकता है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज रिलेशनशिप सेट्स। अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। एंटिटीज यानी क्या, रो, है ना। एंटिटी सेट यानी क्या, टेबल, और कॉलम यानी क्या, एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप जब होता है सेवरल एंटिटीज़ में उसको हम क्या एसोसिएशन जब होता है उसको रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक कस्टमर एंटिटी है, उसका नाम है हेज, ठीक है। एंटिटी है मतलब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें है, एक रो है जिसमें नाम क्या है, हेज, ठीक है। और अकाउंट एंटिटी है, उसकी अकाउंट नंबर है उसका A102। तो बीच में एक रिलेशनशिप सेट होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये हेज का अकाउंट नंबर A102 है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप सेट का फॉर एग्जांपल नाम है डिपॉजिटर। तो उससे पता चल रहा है कि हेज का अकाउंट एंटिटी क्या है, अभी A102। अभी ऊपर जो हमने कस्टमर और लोन का टेबल देखा उसमें हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन से कस्टमर का कौन सा लोन नंबर है,
ठीक है। तो जब रिलेशनशिप सेट जनरेट हो जाएगा तो हमें ये समझ में आएगा कि कस्टमर नेम के साथ कौन सा लोन नंबर जुड़ा हुआ है। अभी रिलेशन तो ये समझ में आ गया। रिलेशनशिप सेट क्या होगा? अ रिलेशनशिप सेट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन अमंग मोर देन टू एंटिटीज एंड वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंटिटीज, दो या दो से अधिक होनी चाहिए, ईच टेकन फ्रॉम एंटिटी सेट। स्मॉल ई वन, स्मॉल ई टू, स्मॉल ई एन। स्मॉल ई का मतलब है एंटिटी और कैपिटल ई वन का मतलब है, कैपिटल ई का मतलब है एंटिटी सेट, है ना। स्मॉल ई मतलब रो और कैपिटल ई मतलब पूरी टेबल। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं E1 E2 अप टू EN, ठीक है। अगर E1 E2 EN ऐसे बहुत सारी क्या है ये एंटिटीज़, अगर ये एंटिटीज़ एक रिलेशन बना रही हैं तो कैसे बनाएंगी ये कि E1 टेबल से बिलोंग करता है, दूसरी एंटिटी दूसरे टेबल से बिलोंग करती है और nth एंटिटी nth टेबल से बिलोंग करती है, राइट। तो सब अलग 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 टेबल की जो एंटिटीज़ हैं तो ये रिलेशनशिप उनके अमंग बन रहा है और उससे रिलेशनशिप सेट एक डेवलप हो रहा है। यानी कि E1 से लेके E1 E2 जितना भी है वो एक रिलेशनशिप है। जब हम रिलेशनशिप सेट बनाते हैं तो ज़्यादातर दो एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। सिंगल तो ले नहीं सकते, है ना। n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, दो या दो से अधिक होनी चाहिए, पर ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में रिलेशनशिप सेट जो होता है दो एंटिटीज से मिलके बनता है। पहली एंटिटी पहले टेबल को बिलोंग करती है, दूसरी एंटिटी दूसरे टेबल को बिलोंग करती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि रिलेशनशिप सेट में दो टेबल से ज़्यादा टेबल का यूज़ किया गया हो, पर फिर भी 2 से लेके कम से कम n तक आप एंटिटीज़ ले सकते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने हेज़ और A102 का एग्जांपल देखा, तो हेज़ आपका क्या है? कस्टमर है और A102 क्या? उसका अकाउंट नंबर है। तो ये दोनों किस रिलेशनशिप सेट में मिल रहे हैं? डिपॉजिटर, है ना। ये जिस एग्जांपल में हमने देखा कि रिलेशनशिप सेट ऐसा बनाएंगे कि डिपॉजिटर नाम का रिलेशनशिप सेट बनाएंगे जिसमें हेज़ और A102 क्या हो जाए? लिंक हो जाए, पता चल जाए कि हे का अकाउंट नंबर कौन सा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप सेट। जब हेज़ एक टेबल का है, कौन सी टेबल का है? हेज़ कस्टमर टेबल का, और A102 किस कौन सी टेबल का है? अकाउंट टेबल का, है ना। अकाउंट एंटिटी है ये और ये कस्टमर एंटिटी है, कस्टमर टेबल की एंटिटी है। तो दो अलग अलग एंटिटीज़ जो दो अलग अलग टेबल से बिलोंग करती हैं, जब उनका एसोसिएशन होता है तो वो क्या बनाता है? एक रिलेशनशिप सेट बनाता है, ठीक है। यही मतलब है E1 to N का, कि E1 E2 या जितने भी आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल N तक ले रहे हैं, पर अभी E1 E2 समझ लो। E1 और E2 क्या बना रहे हैं? एक रिलेशनशिप सेट बना रहे हैं। E1 टेबल में बिलोंग कर रहा है, E2 टेबल में बिलोंग कर रहा है, और ये क्या बना रहे हैं? एक रिलेशनशिप जनरेट कर रहे हैं कि ये एक तरीके का रिलेशनशिप है। और इसी के जो कंटिन्यूस सेट बनेगा वो पूरा रिलेशनशिप सेट बनेगा। हेज़ A0 A102 ये क्या है? एक एग्जांपल है कि ये इन दोनों का रिलेशनशिप है, राइट। अब ऐसे जब सभी का मिल जाएगा, सारे नाम के साथ सारे अकाउंट नंबर मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? एक सेट जनरेट हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास जो दो कॉलम्स ऑलरेडी, दो आपके पास टेबल्स थे, कस्टमर टेबल और लोन टेबल। इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप सेट आया, उसका नाम क्या है? बोरोअर, ठीक है। किस कस्टमर ने कौन सा लोन बोरो किया उसके लिए ये रिलेशनशिप सेट आया, ठीक है। ये जो डिटेल्स भरी हुई है ये किस में भरी हुई है? सिर्फ टेबल्स में भरी हुई है। और रिलेशनशिप सेट में क्या डेटा है कि कौन सी एंटिटी किस से कनेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले जॉन्स का हम देखते हैं। जॉन्स ने कौन सा लोन लिया? L17, ठीक है। और वही L17 लोन किसने लिया है? विलियम्स ने। तो विलियम्स और जॉन्स ने पार्टनरशिप में एक लोन लिया है, उसका नंबर है L17, ठीक है। इन दोनों ने मिल के ये लोन लिया। स्मिथ ने कौन सा लिया? स्मिथ ने दो लोन्स लिए हैं, L23 और L11, दो लोन्स स्मिथ ने लिए हैं। हेज़ ने कौन सा लिया? हेज़ ने लिया L15, जैक्सन ने L14, करी ने लिया L19, है ना। विलियम्स ने कौन सा लिया? विलियम्स ने जोन्स के साथ मिलके लिया L17 और एडम्स ने कौन सा लिया है? L16। तो ये जो लिंकिंग है, राइट, ये लिंकिंग जो है ये किस में रहती है? रिलेशनशिप सेट में।
ये रिलेशनशिप सेट में ये लिखा होगा कि जॉन्स ने कौन से नंबर का लिया और स्मिथ ने कौन से नंबर का लिया, या फिर इस कस्टमर आईडी ने कौन सी लोन नंबर लिया, इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक तो ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट बता दें, लिंक कर दें, और दूसरा रिलेशनशिप सेट के खुद के भी कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जब आप सिंगल लिंकिंग कर रहे हो तो इसमें कुछ और एट्रीब्यूट नहीं है, दो ही एट्रीब्यूट है। कौन कौन सा? नेम या लोन नंबर या कस्टमर आईडी या लोन नंबर, दो एट्रीब्यूट है। पर रिलेशनशिप सेट में एन एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो भी प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट का खुद का भी कुछ एट्रीब्यूट हो सकता है। तो इन्होंने डिपॉजिटर रिलेशनशिप सेट में कौन सा एक एट्रीब्यूट ले लिया? एक्सेस डेट। एक्सेस डेट ले लिया कि जॉनसन ने कब एक्सेस किया था अकाउंट नंबर, है ना, स्मिथ ने कब एक्सेस किया था, वो बोरोअर था रिलेशनशिप सेट और ये डिपॉजिटर है। तो डिपॉजिटर ने लास्ट कब एक्सेस किया, ये रिलेशनशिप सेट कोई एट्रीब्यूट भी कंटेन कर सकता है। तो जॉनसन के दो अकाउंट हैं, उसने दोनों अकाउंट में A101 को तो 24 मई को किया था एक्सेस, और A201 को 17 जून को किया था। क्लियर, समझ में आ रहा है? जॉनसन से दो लिंक आ रही है, 24 मई को किया था A101 को, और 17 जून को किया था A201 को। ठीक है, स्मिथ के दो अकाउंट हैं, 3 जून को उसने A215 किया था और 21 जून को A201 किया था। A201 दो लोगों का मिलके है, किस किस का? जॉनसन और स्मिथ का। जॉनसन और स्मिथ का दोनों मिलके एक अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट, जिसका कितना नंबर है? A201। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा इस टेबल से। फॉर इंस्टेंस, द डिपॉजिटर रिलेशनशिप सेट बिटवीन एंटिटी सेट्स कस्टमर एंड अकाउंट में हैव द एट्रीब्यूट एक्सेस डेट। तो इस तरीके से इन्होंने रिलेशनशिप के अंदर भी एक्सेस डेट नाम का एक एट्रीब्यूट, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ले लिया। रिलेशनशिप सेट के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। रिलेशनशिप सेट इज़ ऑल्सो नथिंग बट अ टेबल जो लिंकिंग बताती है, और एंटिटी सेट क्या होती है? सिंपल आपकी टेबल होती है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट refers to number of entity set that participate in a relationship set। रिलेशनशिप सेट वाला जो रिलेशनशिप टेबल आप बनाते हो उसमें कितने एंटिटी सेट है, कितने आपके टेबल्स जुड़े हुए हैं। अगर आप दो का बना रहे हो, दो टेबल के रिलेशनशिप बता रहे हो, कितने एसोसिएशन बता रहे हो, तो वो उसको बोलेंगे 2 डिग्री, राइट। जितने एंटिटी सेट इन्वॉल्व होंगे उतनी उसकी डिग्री कहलाएगी। रिलेशनशिप सेट दैट इन्वॉल्व्स 2 एंटिटी सेट आर बाइनरी, है ना, दो को क्या बोलते हैं हम? बाइनरी। जनरली मोस्ट रिलेशनशिप सेट्स इन अ डेटाबेस आर बाइनरी, ज़्यादातर बाइनरी ही होते हैं। रिलेशनशिप सेट्स में इन्वॉल्व मोर देन 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बैंक में हैव जॉब्स एट मल्टीपल ब्रांचेस विद डिफरेंट जॉब्स एट डिफरेंट ब्रांचेस, है ना। कोई एक एम्प्लॉय है, उसको इस ब्रांच पे कुछ और काम करना है और इस दूसरी ब्रांच पे कुछ और काम करना है, राइट। जैसे एक ब्रांच पे तो मान लीजिए वो ब्रांच मैनेजर है, पर दूसरी ब्रांच पे मान लीजिए वो इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो उनका कोई और रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मोर देन 2 भी हो सकता है, पर हम जनरली जो पढ़ते हैं वो बाइनरी ही रिलेशनशिप सेट्स होते हैं। Relationships between more than 2 entity sets are rare. Most relationships are binary. I hope आपको समझ में आ गया कि what is entity set and what is relationship set। इतना आप लोग पढ़िए अभी और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए जो भी मैंने आपको समझाया है। टेबल्स आप ज़रूर ड्रॉ करिए, ये जो भी इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं इसमें। और मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैपिंग कार्डिनैलिटी से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।